इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य कब भारत आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पूछता है। बताना है जो आर्य थे वह भारत में कब आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में आर्यों का जो आगमन था वह 1500 ईसा पूर्व में हुआ था और ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए और उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। आपको बताएं जो आर्य थे वह भारत में कहाँ से आए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य एशिया। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्य भारत में किस रूप में आए थे। आपको बताएं जो आर्य थे वह भारत में किस रूप में आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आक्रमणकारी। आपको बता दें कि विभिन्न कारणों से मुख्यतया जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया और उन्होंने पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋग्वेद। आपको बता दें ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी और बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद और उसके बाद यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो ऋग्वैदिक आर्य थे वह किस भाषा का प्रयोग करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृत भाषा का। बता दें कि ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी और ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। आपको बताएं जो ऋग्वेद था उसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सरस्वती। आपको बता दें कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और इसे नदियों में श्रेष्ठ एवं नदियों की माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिनका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। आपको बताएं जो शास्त्रीय संगीत है उसके सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सामवेद में। आपको बता दें कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है और इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था और इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो वैदिक युग था उन लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तांबा। आपको बता दें दोस्तों कि वैदिक काल के आरंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी और उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको बताएं जो आर्य समाज था वह कितने वर्णों में विभाजित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 वर्णों में आर्य समाज विभाजित था। कौन कौन से थे, तो यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है।
आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक इनमें से किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मनु को। बता दें कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनु स्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताएं जो मिताक्षरा पुस्तक है उसको किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विज्ञानेश्वर। बता दें कि हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी और यह याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका ग्रंथ है। और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका विश्वरूप व अपराक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वैदिक युग में आपको बताना है कि वैदिक युग में इनमें से क्या होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अनुलोम विवाह स्वीकृत था। आपको बता दें कि अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था और वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है जो स्कंद पुराण है उसमें गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केदार खंड। आपको बता दें कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है और समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ। आपको बताएं जो शब्द निष्क था उसका अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसको बाद में क्या प्रयोग किया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्का। आपको बता दें कि जो निष्क था उस शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंद्र। आपको बता दें कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है और इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है और इन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है और ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। आपको बताएं जो वैदिक देवता इंद्र थे वह इनमें से किसके ईश्वर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्षा एवं वज्र के। बता दें कि वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है। अब आपको बताना है इनमें से ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व यानी देवता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अग्नि। आपको बता दें कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र है जिनके बारे में कुल 250 श्लोक है, किंतु विकल्पों में इंद्र न होने के कारण सही उत्तर अग्नि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो बताना है जो सत्यमेव जयते है वह किससे लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मुंडकोपनिषद। बता दें कि प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक चर्चाएं की गई हैं और मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बताना है जो पुराण है उसकी कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 18।
बता दें कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रभस्रवा को माने जाते हैं और इनकी संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपको बताएं जो गायत्री मंत्र है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद में। बता दें कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? आपको बताना है जो वैदिक धर्म था उसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकृति की। आपको बता दें कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी और आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आपको बताएं ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पशुपालन। बता दें कि ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है और कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चार आश्रम है और निम्नलिखित मतलब किससे संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी जीवन के चरणों से। आपको बता दें कि प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई थी। तो सबसे पहला कौन था? तो ब्रह्मचर्य आश्रम था, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। इस चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालो परिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? आपको बताएं जो वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द था उसका अर्थ क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी चावल। बता दें कि जो वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तनलूद का तात्पर्य चावल से और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बताएं जो पाणिनि थे वह किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाषा और व्याकरण। आपको बता दें कि पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।